Assalamu alaikum. My name is Mariam and my topics are outliers and their detection, scatter plot on SPSS. अब हमारे पास फर्स्ट है आउटलेयर एंड इट्स डिटेक्शन. डाटा सेट्स ऑफ्टन कंटेन एक्सट्रीमली अनयूजुअली लार्ज और स्मॉल ऑब्जर्वेशन विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ डाटा सेट एंड मे सीम टू बी इनकरेक्ट. सच एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस आर जनरली कॉल्ड एज वाइल्ड ऑब्जर्वेशन और आउटलेयर. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 60. अब इसमें अगर हम देखें 1 2 3 4 जो हमारे पास है वो हमारे पास एक तरह के उसमें वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो 60 है वो एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1 60 40 100 एंड 70. अब इस में देखें अगर हम 60 40 और 100 एंड 70 जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो लार्ज वैल्यूज़ हैं, लेकिन 1 जो है वो एक्सट्रीमली लो है इन कंपैरिजन टू अदर डाटा ऑफ सेट. तो इस तरह हमारे पास 1 जो है नीचे हमारे पास आउटलेयर है, और अगर हम ऊपर वाली वैल्यू में देखें तो हमारे पास 60 आउटलेयर था. नेक्स्ट हमारे पास है डेटा वैल्यू लेस दैन क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5 IQR और ग्रेटर दैन क्वार्टाइल 3 1.5 1 QR कैन बी कंसिडर्ड एज एन आउटलेयर. फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि IQR होता क्या है. अब IQR क्या होता है, हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज, और हम ये कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास IQR की वैल्यू आ जाएगी. IQR के थ्रू हम जो है अगर हम वो है आउटलेयर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है डिटेक्शन मेथड्स फॉर आउटलेयर्स. फर्स्ट हमारे पास मेथड है जी स्कोर और एक्सट्रीम वैल्यू एनालिसिस, पैराबोलिस्टिक स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, पैरामेट्रिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल, प्रॉक्सिमिटी बेस्ड मॉडल, नॉन पैरामेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी मॉडल्स, हाई डायमेंशनल आउटलेयर डिटेक्शन मेथड्स, हाई डायमेंशनल स्पेयर्स डाटा. ये सब मेथड जो है हमारे पास डिटेक्शन ऑफ आउटलेयर के लिए हमें यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट इज़ अ टाइप ऑफ प्लॉट और मैथमेटिकल डायग्राम यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू डिस्प्ले वैल्यूज फॉर टिपिकली 2 वेरिएबल्स फॉर अ सेट ऑफ डाटा. स्कैटर प्लॉट टेल रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स x एंड y वेदर दे आर लीनियर और नॉन लीनियर. अब हमारे पास स्कैटर प्लॉट जो है वो 2 वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि इनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है. और ये 2 वेरिएबल्स जो कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. हमारे पास y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और इस तरह इनके दरमियान में हम ग्राफ के थ्रू जो है रिलेशनशिप फाइंड करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ्स हैं. अब ग्राफ में हमारे पास क्या होता है कि अगर हमने ये फाइंड करना है कि 2 वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, तो जो रिग्रेशन लाइन है हमारे पास ये जो लाइन है A और B के दरमियान में इसे रिग्रेशन लाइन कहते हैं. इसके इर्द गिर्द अगर क्लस्टर्स ऑफ डॉट्स होगा तो इसका मतलब 2 वेरिएबल्स के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है. अब रिलेशन किस तरह के होते हैं, 4 टाइप्स के. लीनियर, नॉन लीनियर. अब लीनियर नॉन लीनियर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता है. फिर हमारे पास कर्वी लीनियर आता है, और फिर हमारे पास ये जो फोर्थ है नॉन रिलेशनशिप शो कर रहा है. फर्स्ट में आप देखें तो ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, हमारे पास ये ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग मैनर में है, तो ये हमारे पास लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ रिलेशनशिप शो कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास है जो ये है इसी तरह डिक्रीजिंग फॉर्म में ग्राफ है, तो ये कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहा है, लीनियर डिक्रीजिंग रिलेशन. वाले में हमारे पास कर्वी रिलेशनशिप है, और ये लास्ट वाले में कोई भी रिलेशनशिप शो नहीं कर रहा. फिर है हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने SPSS पे सॉल्व करना है. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उन्होंने हमें वेजेस दी हुई हैं और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बताए हुए हैं, और उन्होंने हमें बताया हुआ है कि इसमें हम लोगों ने क्या फ़ाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स. अब सबसे पहले हम लोग अगर वेरिएबल व्यू में जाएं तो हमने वेजेस लिखना है फर्स्ट वाले उसमें. उसके बाद हम लोगों ने नीचे वाले में एम्प्लॉय लिखना है. फर्स्ट वेजेस का हमने डेसिमल 0 करना है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग इनका डेसिमल जो है वो 0 कर देंगे. अब इसी तरह एम्प्लॉय का भी हम लोग डेसिमल 0 कर देंगे. अब हम डाटा व्यू में गए हैं, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन डाटा था, उन्होंने हमें जो क्वेश्चन में गिवन डाटा था वो वेजेस में हम वेजेस का इंसर्ट करेंगे, एम्प्लॉयज़ वाले में उसका डाटा हम लोग इंसर्ट करेंगे.
अब ये डाटा इंसर्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर हम देख रहे हैं हमें यहाँ पे इन्होंने बार दिया हुआ है, इसमें ग्राफ के ऑप्शन में जाएंगे। लीगेसी डायलॉग के ऑप्शन में जाने के बाद हम लोगों ने स्कैटर प्लॉट और जो हमें डॉट का ऑप्शन था वहाँ क्लिक करना है। अब ये सिंपल स्कैटर पे हम लोगों ने करके डिफ़ाइन कर देना है। और इसके बाद अब हम जो वेजेस है इसको हम लोगों ने इनको, अब हमारे पास जो एम्प्लॉय है हमने इसको एक्स एक्सिस में मूव करवाना है, और जो हमारे पास वेजेस है इसको हमने वाई एक्सिस में मूव करवाना है। इसके बाद हम लोगों ने इनको इधर मूव करवाने के बाद नीचे जो ओके का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। ग्राफ आ जाएगा जो कि हमें शो कर रहा है एक कर्वी रिलेशनशिप टू वेरिएबल्स के दरमियान में। थैंक यू सो मच।